मोदी जी से आग्रह करते हैं कि हमें कुछ नहीं दीजिए, हमें हमारी पुरानी पेंशन दे दीजिए। ना हमें एनपीएस चाहिए, ना हमें यूपीएस चाहिए। हिंदुस्तान के जिला मुख्यालयों पे एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ आक्रोश मार्च पूरे हिंदुस्तान में एक साथ हो रहा है। हम जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो जो आपने एक आंकड़ा फेंका है यूपीएस का, उसके खिलाफ हो रहा है, आपके खिलाफ नहीं है। हम अपने मुद्दे पुरानी पेंशन व्यवस्था के साथ हैं। ये जो बच्चों को चॉकलेट देकर भुलवाया जाता है वही व्यवस्था है। हमको पुरानी पेंशन दिया जाए, नहीं तो हमारे वृद्धा की लाठी जो है वो वृद्धाश्रम में बीतेगी। पुरानी पेंशन मांग को लेकर वाराणसी के शास्त्री घाट पर बड़ी जो रैली वो है की जा रही थी। हालांकि अभी बारिश हो रहा है तो लोग अभी तितर बितर हो गए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एकत्रित हुए हैं और पुरानी पेंशन की इन लोग लगातार मांग कर रहे हैं। सीधा उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं सत्येंद्र कुमार राय, प्रदेश उपाध्यक्ष अटेवा उत्तर प्रदेश। अच्छा, क्या मांगे हैं? इतनी बड़ी आप लोग यहाँ पर रैली कर रहे हैं, क्या मांगे आप? सिर्फ और सिर्फ एक मांग, पुरानी पेंशन बहाली। और आज पूरे हिंदुस्तान में एनएमओपीएस के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान के जिला मुख्यालयों पे एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ आक्रोश मार्च पूरे हिंदुस्तान में एक साथ हो रहा है। और यूपीएस में क्या कुछ कमियां हैं जो आप लोग यूपीएस की मांग कर रहे हैं? यूपीएस तो उटपटांग योजना है, सीधी कह लीजिए। एनपीएस तो कुछ ठीक भी था, अभी तक भारत सरकार एनपीएस को बहुत खूबसूरत बता रही थी, बड़ा लाभकारी है, बड़ा गुणकारी है। और यही भारत सरकार अब एनपीएस को दरकिनार करके यूपीएस में ला दी और पुरानी पेंशन को इतर कर दी। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। और पूरे हिंदुस्तान में अगर भारत सरकार कैबिनेट में पास कर सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन वन पेंशन क्यों नहीं? क्या कहेंगे आप? अभी जो है भारत सरकार ने जो है पास किया कि वन इलेक्शन वन नेशन। हम भी कहते हैं कि वन नेशन वन पेंशन। वन नेशन वन पेंशन। यूपीएस क्या है पसंद नहीं आ रहा आप लोगों? यूपीएस की जो भी योजनाएं हैं पूरी तरह से फर्जी है और केवल बरगलाने के लिए ये लाया गया है। सरकार बरगला आ रही है मतलब जी, आप कह रहे हैं। पूरी तरह से। मैडम क्या नाम पड़ेगा? सर मेरा नाम विजय लक्ष्मी सिंह है, मैं राजकीय नर्सेज संघ की जिला मंत्री हूँ। क्या कहेंगे आज इतना बड़ा आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रही हैं? सर हम लोग मोदी जी से आग्रह करते हैं कि हमें कुछ नहीं दीजिए, हमें हमारी पुरानी पेंशन दे दीजिए। ना हमें एनपीएस चाहिए, ना हमें यूपीएस चाहिए, हमें तो सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। मोदी जी अगली बार, अभी इस बार आप इतने कम वोटों से जीते हैं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अगले बार बहुत ढेर सारे वोटों से आप जीते हैं यदि आप पुरानी पेंशन। विधानसभा चुनाव बाकी है। हाँ सर, हम लोग उस समय भी तैयार रहेंगे उनको चुनाव देने के लिए, योगी जी को भी जिताने के लिए। अगर आप लोग की बातें नहीं मानी यदि तब फिर सीधे उल्टा होगा सर। हम लोग पीछे पूरे पब्लिक में पूरे जन जन तक पहुंचेंगे और अपनी पुरानी पे ये लड़ाई सिर्फ ओपीएस की नहीं है, सिर्फ कर्मचारियों की नहीं है। 27 में उल्टा परिणाम देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि ये हर घर की लड़ाई है। हर घर में हर व्यक्ति चाहता है हमें सरकारी नौकरी मिले, पर सरकारी नौकरी के नाम पे इन्होंने संविदा पे रखना शुरू कर दिया है। बंधुआ मजदूरों जैसे उनसे काम करा रहे हैं। क्यों नहीं, एक काम है तो एक तरह का वेतन दे, एक कर्मचारी है तो एक उसको पेंशन दे, सिर्फ पुरानी पेंशन दे, सिर्फ पुरानी पेंशन। हम लोग सिर्फ पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। मोदी जी से, योगी जी से हाथ जोड़कर हम सब विनती कर रहे हैं, सारे कर्मचारी हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, हमें पुरानी पेंशन प्लीज, हमें पुरानी पेंशन दीजिए। नहीं तो 27 में सारे कर्मचारी एक हो जाएंगे और आपके खिलाफ ही जाएंगे। जो आप लोग का फिर सुनेगा वो आएगा, जो हम लोगों की सुनेगा वही आएगा। अच्छा चलिए, क्या नाम पड़ेगा? सर मेरा नाम विनोद यादव है, मैं टेवा विनोद यादव अटेवा। क्या कहेंगे? क्या कुछ आप लोग की मांग है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आंकड़ों के खेल में मोदी जी आप क्यों उलझा रहे हैं। हम जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो जो आपने एक आंकड़ा फेंका है यूपीएस का, उसके खिलाफ हो रहा है, आपके खिलाफ नहीं है। हम अपने मुद्दे पुरानी पेंशन व्यवस्था के साथ हैं। अब यह है कि आपको तय करना है कि आप मेरे मुद्दे के साथ हैं कि नहीं साथ हैं। हम हर वक्त अपने मुद्दे के साथ खड़ा रहेंगे, चाहे इलेक्शन हो या कोई टाइम हो, हम ओपीएस के साथ रहेंगे। ये तय आपको करना हो या अन्य पार्टियों को तय करना है कि मेरे मुद्दे के साथ है कि नहीं है। हम मुद्दे के साथ भी वोट भी करेंगे। सरकार पहले एनपीएस लाई थी, आप लोगों को पसंद नहीं आया तो अब यूपीएस लेके चली आई। हाँ, वो आंकड़े के खेल में उलझाना चाहते हैं।
कि 20 बरिस एनपीएस में उलझाया, 20 साल आप यूपीएस में उलझाएं, फिर एक अलग लेके आएंगे। जब एक देश एक चुनाव, तो एक देश एक पेंशन क्यों नहीं मोदी जी? हम आपसे आग्रह करते हैं, हम एनपीएस यूपीएस के खिलाफ हैं, आपके खिलाफ नहीं हैं। आप मुझे ओपीएस दे दीजिए। नहीं मिला कोई नया कुछ नहीं मिला तो हमारा मुद्दा है वोट फॉर ओपीएस। अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा, ये एनएमओपीएस के बैनर तले हिंदुस्तान के हर राज्य के प्रत्येक जिले में कार्यक्रम हो रहा है। ये कोई बनारस में नहीं हो रहा है। अब बनारस तो आदरणीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो हम विशेष अनुरोध करते हैं, हम एनपीएस यूपीएस के खिलाफ हैं। सांसद जी आपकी बात सुने? एकदम सुने नहीं, सुन रहे होंगे। ये आज का मैसेज उनके यहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि 8 बजे जैसे टेंट लग गया, कैसे आके लोग खुड़वा दिए। हम तो अपने लिए छाया कर रहे थे ना, हम यहाँ कोई आजीवन थोड़ा बैठने वाले थे, लेकिन प्रशासन को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। फिलहाल हम अपने मुद्दे के साथ हैं, जो मेरे मुद्दे के साथ रहेगा हम इलेक्शन में उसके साथ रहेंगे। 27 में उलट पलट क्या, अगर नहीं सुनेंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्या नाम पड़ेगा आगे? मेरा नाम दिनेश राजभर है। मैं यहाँ, हम लोग यहाँ ओपीएस के लिए आए हैं और आपको हम बताना चाहते हैं कि जब पिछली 2024 का लोकसभा जो चुनाव हुआ था, हम लोगों का बैलेट पेपर का जब काउंटिंग हुई तो बैलेट पेपर का ओपीएस के मुद्दा हावी रहने से ओपीएस बहुत आगे रहा और यह आपको 27 में भी देखने को मिलेगा। और सरकार से हम लोग विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, बिल्कुल विनम्रता से निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों की जो पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल कर दे, क्योंकि आप लोग तो जो नेता लोग हैं, माननीय सांसद विधायक जी लोग हैं, मंत्री जो लोग हैं, 4-4, 8-8 पेंशन ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों को एक ही पेंशन दे दे, जिससे हम लोगों का जो वृद्धावस्था है वह एक सम्मानजनक ढंग से बीते। क्योंकि वृद्धावस्था में यदि पैसे नहीं रहेंगे, हम लोग पेंशन नहीं रहेगा। यूपीएस में बहुत सारी खामियां हैं, यूपीएस में वही दे रहे हैं जो हमसे पूरे नौकरी के दौरान ले रहे हैं, वही वापस कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। अतः हम लोग बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से बिल्कुल विनम्र निवेदन होकर के 27 में हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। यदि हम लोगों की पेंशन बहाली नहीं होती है तो ओपीएस जिंदाबाद, ओपीएस जिंदाबाद रहे। क्या कहेंगे? 27 में विरोध? मैं ये कहूँगा, मैं चतुर्श्रेणी संघ अध्यक्ष पंडित दीनदयाल रामबदन यादव बोल रहा हूँ। और एमपीएस जो पेंशन लागू किए हैं, ये जो बच्चों को चॉकलेट देकर भुलवाया जाता है, वही व्यवस्था है। हमको पुरानी पेंशन दिया जाए, नहीं तो हमारे वृद्धा की लाठी जो है वो वृद्धाश्रम में बीतेगी। अगर वृद्धा पेंशन नहीं देते हैं, वृद्धापन की लाठी आपकी ले रही है, लाठी ले रही है, अगर ये लाठी नहीं देगी हम लोग को तो वृद्धाश्रम में हम लोग की जिंदगी बीतेगी। और 2027 में इन लोगों को देखना पड़ेगा कि सरकार इनकी आने वाली नहीं है, सारे कर्मचारी इनके विरुद्ध रहेंगे। और एमपीएस जो एक चॉकलेट बच्चों को दिया जाता है, वही इनकी लुभावना है। क्या बुढ़ापे की लाठी है ओपीएस? बिल्कुल बुढ़ापे की लाठी है। और रही बात यूपीएस की, आपने चर्चा किया कि यूपीएस तो अच्छा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम अच्छा नहीं करे, सरकार कह रही है। सरकार कह रही है, उनकी बात आपने कहा जो है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ओपीएस में जो 10% हमारा कटता है, वह पूरा का पूरा मेरे रिटायरमेंट के ठीक 1 दिन बाद वापस कर दिया जाता है और उसके बाद पेंशन हमको मिलती है सरकार की तरफ से। और यहाँ यूपीएस में क्या है कि मुझसे 10% लेंगे, उसे मुझे रिटायरमेंट के बाद देंगे नहीं, बात समझो, उसी से पेंशन ही देंगे, अपना जो 18% देंगे उसके साथ पेंशन देंगे। इसलिए हमें ओपीएस ही चाहिए। नहीं मांगी गई मांग आपकी, तब क्या करें? हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो हम इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में लाएंगे। अब इसी के साथ देखिए, यहाँ पर जन आंदोलन की बात कर रहे हैं तमाम जो कर्मचारी, आप पीछे देख सकते हैं। वहाँ पर अभी बारिश की वजह से हालांकि कुछ लोग इधर तितर बितर हो गए, लेकिन बड़ी जनसभा, यहाँ पर बड़ा धरना प्रदर्शन इन लोग का चल रहा है। और इन लोग की एक मांग है कि जो ओपीएस है, पुरानी पेंशन स्कीम है, वो वापस किया जाए, ताकि इनका कहना है कि हमारे बुढ़ापे की लाठी है और हमारी लाठी सरकार न छीने। श्रेष्ठ यूपी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।